इंडस हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है इस वक्त क्या है, और आपका एक्सपेंशन का क्या प्लान है, और मजीद किन शहरों में आप ऑपरेट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं? देखिए, जब हम शुरू कर रहे थे न, तो लोगों का ख्याल ये था कि ये नहीं बनेगा, अच्छा, नहीं चलेगा। ऐसा हुआ शुरू में कि शुरू में भी मरीज नहीं आ रहे? मरीज नहीं आ रहे, थोड़े बहुत जो इक्का दुक्का आ गए, थोड़े से आने लगे। जवानी में तो लोग इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप ये फलाही शोबे की तरफ आ गए और पूरी जिंदगी जो है तवल्ले वक्फ कर दी। वैसे कौन सी किक है जो किसी को आइडियलाइज किया है किसी को? मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी वजह है वो घर की तरबियत और वालिदैन की दुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब पाकिस्तान में किसी फलाही इदारे को देखते हैं तो उस पर किसी न किसी शख्सियत की छाप लगी होती है, उस शख्सियत का नाम या तस्वीर या कुछ भी आ रहा होता है। जब हम इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क की तरफ देखते हैं तो हमें डॉक्टर अब्दुल बारी खान का नाम ऐसे नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? बात यह है कि दुनिया को सबको पता हो, जहाँ लिखा जाना है वहाँ लिखा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो जो दो बुनियादी चीजें हैं, एक तो तालीम है, मयारी तालीम, और मयारी सेहत है कि जो सहूलियात है वो अपने शहरी को फराहम करे। सेहत के शोबे में आप जैसे कई मजीद इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, समझने उन इदारों ने हुकूमतों का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। आपको ये मामला कैपेसिटी का लगता है, कैपेबिलिटी का लगता है, और रियासत या हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल होने के बावजूद वो चीज़ नहीं बना पाते? यही अस्पताल थे, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, जहाँ पर सब लोगों के इलाज होते थे, यहीं से हमारे बड़े बड़े लोग डेवलप होकर निकले। जब हम इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो अक्सर मरीज कहते हैं कि हम ओपीडी के लिए हमें रात को जो है जाना पड़ता है 12 बजे, और बाजू का ऐसा होता है कि एक साल का टाइम दे देते हैं। तो ये कैपेसिटी का मसला है, आपके पास लोड बहुत ज्यादा है। आपने एक मुहावरा सुना है, एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार। अब आप सोच लें कि एक अनार 100 बीमार नहीं है, अनार एक है, करोड़ बीमार है। कोई ऐसा वाकया आप बतौर सर्जन भी ज़ाहिर रहे हैं, किसी सर्जरी के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि मरीज हाथ से निकल गया हो? औरत का हार्ट वाल्व मैंने चेंज किया था, यंग औरत थी, अच्छा। का एक बच्चा था, आंखों के सामने उस बच्चे का चेहरा आ रहा कि यार ये चली गई तो इस बच्चे का क्या हो। पाकिस्तान में जो हामला खवातीन है डिलीवरी के लिए जाती हैं तो एक जनरल परसेप्शन है कि वो हॉस्पिटल्स जो है उनको सी सेक्शन कर देते हैं। आपको लगता है कि ये जरूरत होती है वक्त की? देखें, हर जगह वो क्या कहते हैं कि गंदी मछलियाँ भी होती है और अच्छी मछलियाँ भी। डॉक्टर साहब, रमजान आते हैं ना तो तनकीद शुरू होती है बाज़ फलाई इदारों पे, उनके काम करने के अंदाज पे तनकीद होती है। आप किस नजर से देखते हैं? मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं बस सिर्फ एक पैगाम ये दे सकता हूँ सबको कि जी के सेहतमंद खुराक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KNN पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ फरमा है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में अगर मयारी और मुफ्त इलाज की बात आएगी तो इस इदारे और इस शख्सियत का नाम आपको सर फहरिस्त नजर आएगा। मेरे साथ इस वक्त आज मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के बानी और प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और यकीनी तौर पर आप जो खिदमत कर रहे हैं कई सालों से, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम भी अपना उसमें एक शेयर डालें और आवाम तक जो है आपकी खिदमत को यकीनी तौर पर पहले से उन आगाही है लेकिन मज़ीद उसमें आगाही के लिए अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए ये बताइए कि ये इंडस अस्पताल का क़याम जो अमल में आया, कैसे अमल में आया, और कौन कौन लोग इसमें आपके साथ शामिल थे, कैसे हुआ, कैसे सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडस हॉस्पिटल का ख्वाब देखा गया था और अगर कोई उसकी वजह बनी थी, वो एक जो है कराची में 1986 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर। उस वक्त मैं हाउस जॉब कर रहा था, और उस वक्त कोई तकरीबन उस बॉम्ब ब्लास्ट में कोई 75 लोग शहीद हुए थे, कुछ 450-500 लोग ज़ख्मी थे। और मैं इमरजेंसी में जब इमरजेंसी आना शुरू हुई तो पहले तो आपको पता है कि डेड बॉडीज आना शुरू हो जाए, उसमें मिक्स वो भी थे। उस वक्त पर हमने डेड बॉडीज में से ज़ख्मियों को निकाला और फ्रेश पे ट्रीट किया। सिविल हॉस्पिटल उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत बुरे हालात में होता था, इमरजेंसी भी छोटी सी थी,
लेकिन एक चीज़ उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नजर आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये एक अजीब कौम है, एक अजीम कौम है। क्राइसिस में इससे बेहतर कौम मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के अलावा। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, या कोविड हो, या अभी जो सैलाब आया है, जिस तरीके से ये निकलते हैं और जो भी इनके पास होता है वो लेके निकलते हैं। और लैंथ्रोपी में पाकिस्तानी कौम जो है ना पहले 3-4 नंबर पे ही आती है दुनिया में। जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने सोचा कि हम इसको नया बनाते हैं इमरजेंसी को। अच्छा। और ऐसे शायद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट के पास हम पहुंच गए। हमने कहा 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बना दे। उन्होंने प्लान बना दिया और फिर हमने उसका बजट बनाया। वो कुछ 35-36 लाख रुपए का बजट बना था उस जमाने का। आप कौन से सन की बात करें? 1986। 86 में बहुत बड़े पैसे थे उस जमाने में। उस जमाने डॉलर 16 रुपए का था। 16 रुपए का डॉलर। 16 रुपए। आप सोच लें कि आज वो कितने हो। ठीक ठाक पैसे थे। ठीक ठाक पैसे। और फिर हमने काम शुरू कर दिया और पैसे आना शुरू हुए। फिर थोड़ी सी तकलीफ होना शुरू हो गई कि नहीं आ रहे। तो एक आइडिया क्रिएट हो गया, क्यों नहीं हम स्कूल के बच्चों के पास चलते हैं। अच्छा। और हमने पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने अप्रोच किया और उनको मनी बॉक्सेस दिए। वहाँ हमने प्रेजेंटेशन दी, कुछ स्लाइड्स वहाँ की मिल गई थी, प्रेजेंटेशन दिया और उनको बोला कि हमारी हेल्प करें। और आप यकीन करें कि जी के 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। अच्छा। 3 लाख रुपए रोजगारी। ये आप 1986 की बात है? 87 की बात करते हैं। तो इसमें से 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे। 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया वाज द बिगेस्ट कॉइन। तो जब लेकिन इस दौरान PWD ने बड़ा तंग किया था। बहुत रोडे अटकाए। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ब्यूरोक्रेसी नहीं हो। अच्छा। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया जो शर्मिंदा ताबीर हुआ 2007 में। बहुत तवील सफ़र था फिर तो। ये तवील सफ़र था, इससे पहले का भी सफ़र है। अच्छा। एज ए स्टूडेंट मैं ड्रा मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। तो सिविल अस्पताल के जैसे मैंने हालात बताए थे कि बहुत बुरे हालात होते थे। तो वहाँ गरीब तरीन लोग आया करते थे, इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से, इंटीरियर से। तो हर मरीज कोई कहानी लेकर आता, कोई अपनी बकरी बेच के आया, भैंस बेच के आया, कोई अपना घर बेच के आता था। बहुत सारी जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये कहते सुना, दुआ करते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दे और 8 को घर में 8 तो कम से कम करवाने का। तो बस वहाँ तो ड्रा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, जो गरीब मरीजों के लिए दवाइयाँ देती थी। मैं भी इसमें ज्वाइन कर लिया। उस वक्त तक जो ब्लड होता था वो ब्लड जो है ना अनफॉर्चुनेटली लोग डोनेट कराया नहीं करते थे। तो सोर्स एक ही होता था, वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे। अच्छा। जो अपना ब्लड बेचा करते थे। यानी उस वक्त आप ड्रग एडिक्ट्स के ही ब्लड लेते थे? वही मिलता था, वही सोर्स थी। वही सोचता है। जो भी ब्लड बैंक होते थे वो बेचते थे और अपना एक सेहतमंद इंसान 3 माह में ब्लड दे सकता है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। अच्छा। इनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस। तो 81 में ये स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए। सही है। तो उससे क्राइसिस हुआ, बहुत सारी अमवात हुई। तो हमने दोस्तों को मोटिवेट किया, लेकिन वो ब्लेसिंग, वो जो स्ट्राइक थी वो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो हमने कहा वी कांट बी होस्टेड टू दीस पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक ड्रा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं उसका बड़े डायरेक्टर था। सही। बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। बड़ा मुश्किल काम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही ब्लड बैंक जो है ना 275 यूनिट्स पर डे डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स चलाते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल रोलर्स ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि आज अगर हम इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क को देखते हैं तो इंडस हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है इस वक्त क्या है, सालाना एस्टिमेटेड इसका बजट क्या है, और आपका एक्सपेंशन का क्या प्लान है, और मज़ीद किन शहरों में आप ऑपरेट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, अगला 2-4 साल का क्या प्लान आपका है? देखिए, जब हम शुरू कर रहे थे ना तो लोगों का ख्याल ये था कि ये नहीं बनेगा, अच्छा, नहीं चलेगा।
और लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे थे ये बातें? बस हमारा भी तो एक ख्वाब तो बहुत बड़ा था ना, हमने कहते क्वालिटी केयर बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो- तो लोग यही कहा करते थे कि नहीं बनेगा, किसी ने 1 महीना दिया, किसी ने 6 माह दिया, किसी ने साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। हमारा जो बुनियाद थी ना वो यकीन था अल्लाह के ऊपर के, अल्लाह पे, और पुख्ता यकीन यहाँ से लगे अल्लाह करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको 17 साल हो गए और हम 150 बेड से जो हॉस्पिटल कराची में शुरू किया था वो 300 बेड का हो गया। सही है, और उसके बाद इस वक्त पूरे मुल्क में हम 15 अस्पताल चला रहे हैं, सही, जिसमें कोई 10 अस्पताल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो कि हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चला रहे हैं। लाहौर में हमारा अपना हॉस्पिटल 600 बेड का तैयार हो गया है, जिसमें से 100 बेड ऑपरेशनल है। जून जुलाई तक इंशाल्लाह 400 बेड हो जाएंगे। कराची का जो हॉस्पिटल है वो 300 बेड का है, अभी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है इंशाल्लाह, उसका फेज़ 1 इंशाल्लाह हम जुलाई में 500 बेड पे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अल्टीमेटली ये 1380 बेड का हॉस्पिटल हो, 1380 बेड। 1380 बेड। तो इसको प्राइवेट सेक्टर में निजी इस तौर पर अगर देखा जाए, फलाही तौर पे देखा जाए, तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क कराएगा। बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा कोई इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। और कराची का जो हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो इस वक्त भी है, इस पर भी। और जहाँ पे आप एक पैनी नहीं लेते आप, कोई कैश काउंटर भी नहीं है, कोई ये बहुत मशहूर हुआ कि जी आप इंडस में जाएंगे ना तो वो क्या कहते हैं कैशलेस काउंटर है। ये कैसे बात मशहूर हुई? नहीं, मतलब बात ये, आपने इंश्योर कैसे किया इस चीज को? देखिए बात ये कि हमने, ये हमारा विजन था, हम क्यों करना चाहते थे, इसलिए कि यहाँ पर गरीब लोग बहुत, ठीक है, और गरीब लोग बहुत थे और जिनके पास किराए के पैसे भी होते थे नहीं, तो वो तो अपना कुछ बेच के ही इलाज करा सकते थे। तो हमने कहा कि ऐसी चीज़ बना दें तो किसी को अपना कुछ बेचना ना पड़े, और ताकि वो एक दफ़ा बिक गया उसका तो फिर दोबारा वो हासिल नहीं कर सकता ना हो। और दूसरा ये था कि हमने क्वालिटी का म्यार रखा था कि क्वालिटी केयर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, म्यार यह होगा जहाँ हम अपना इलाज कराएंगे। सही है, ये अच्छी बात ये है, म्यार रखा, ये अच्छी बात है कि जी हम अपना इलाज कराएंगे। और उसके लिए जब आपने ये तय कर लिया तो आपके लिए कैश काउंटर किस लिए चाहिए होता है, जहाँ पैसे लेने होते हैं। हमने पैसे लेने नहीं थे, किसी को बिल देना नहीं था, तो कैश काउंटर नहीं है, ना कैशियर की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग शुरू में जब हम शुरू कर रहे थे ज़बरदस्त अस्पताल बन गया, क्वालिटी का बन गया। तो हमारे लिहाज से कि एक फ्री हॉस्पिटल है जो हफ्ते के अंदर भर जाएगा, लेकिन लोग बड़े आराम से आ रहे हैं। अच्छा, मरीज आ नहीं रहे। ऐसा हुआ शुरू में कि शुरू में मरीज नहीं आ रहे, मरीज नहीं आ रहे, थोड़े बहुत जो इक्का दुक्का आ गए, थोड़े से आने लगे। अच्छा, हमें बड़ी तशवीश हो गई कि क्या बात है कि इतनी बड़ी बना ली, और यहाँ तो एक वो एकदम बिल्कुल जमे तफीर होना चाहिए था। तो तब फिर हमने ज़रा पता कराया कि भाई बात क्या है। तो जो कुछ मरीज फिर वहाँ से ठीक हो गए, जाने लगे, वो कम्युनिटी में गए, तो उनसे पूछा कि आप आए कैसे थे। उन्होंने कहा हम आए थे, यहाँ से गुजरे, हमने देखा, पहले सोचा कि यार पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, बहुत महंगा अस्पताल होगा। अच्छा, हम चले गए, फिर आगे गए तो वहाँ कोई जगह नहीं मिली, फिर वापस आए, फिर हमने कहा जो भी है अब चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आए। तो तब तो लोगों का परसेप्शन ये था कि यार इतना बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल बना, पैसे तो ले रहे होंगे, पैसे तो बहुत ले रहे होंगे, महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। तो जब एक दफ़ा फिर एक मास शुरू हो गया, जो लोग यहाँ से ट्रेन गए उन्होंने जब बनाना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो कहते हैं कि खिड़की तोड़। सही है, खिड़की तोड़ शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जवानी में तो लोग इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप ये फलाही शोबे की तरफ आ गए और पूरी जिंदगी जो है मतलब वक्फ करती है इतने सालों से, एक वो है, वो उस हादसे के अलावा वैसे कौन सी किक है जो किसी को आइडियलाइज किया है किसी को कि कुछ करना है? देखें भाई, बात ये कि हमारा ज़माना जब था, तो हमारे ज़माने बच्चे से बचपन में बच्चों से पूछते कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो क्या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, दो ही चीज़ें होती थी, और जो इन दोनों में रह जाता था वो कॉमर्स में चला जाता था। तो और डॉक्टर एक पेशा था उस वक्त ज़बरदस्त, मतलब जिसमें एक इज्जत होती थी और लोग कहते कोई खिदमत करेंगे। तो एक तो ये था कि डॉक्टर बनना है, लोग खिदमत करनी है। जो दूसरी बड़ी वजह है जिसको मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी वजह है, वो घर की तरबियत है। अच्छा,
और वालिदैन की दुआ है। हाँ। मेरे वालिदैन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हाँ। ये ताजुद्दुज़ार थे अच्छा, दोनों। मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि दुआ बाआवाज़ करा करते, सही है। और वो दुआ, उसमें अपनी दुआ में अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर सही है। और अपने बच्चों के नाम ले लेकर, तो मैंने सारी उम्र अपने लिए की दुआ सुनी कि बारी को खिदमत फन के जज्बे के साथ डॉक्टर, अरे वाह। न इज्जत के लिए, न शोहरत के लिए, न पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। हाँ। तो असल वो है वालिदैन की दुआएं। वालिदैन की दुआएं, उनकी तरबियत, जिसने ठीक। आज यहाँ का ला के खड़ा किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब पाकिस्तान में किसी फलाही इदारे को देखते हैं, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो उस पर किसी ना किसी शख्सियत की छाप लगी होती है। उस शख्सियत का नाम या उसके तस्वीर या कुछ भी आ रहा होता है। जब हम इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क की तरफ देखते हैं तो हमें डॉक्टर अब्दुल बारी खान का नाम ऐसे नजर नहीं आता, बल्कि इंडस का नाम नजर आता है। ये इंटेंशनली ये चीज़ की, मतलब आप शख्सियती जो शोहरत है उस पर बिलीव नहीं करते, इसलिए आप फ्रंट पर बहुत कम रहते हैं, जाहिर है लाइमलाइट में नहीं आते, वरना आप चाहें तो आप भी एक तस्वीर अपनी लगा सकते हैं किसी तशहीर में। इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि मेरा हमेशा से ये था कि ये एक इदारा बनाना है, सही है। ठीक है ना। बात यह है कि दुनिया को सबको पता हो, जहाँ लिखा जाना है वहाँ लिखा होना चाहिए। सही है। अल्लाह को तो पता है। और बात यह है कि एक चीज़ जो आपकी शख्सियत के साथ जाने के बाद बैठ जाए तो वो तो कोई काम नहीं हुआ। सही है। असल बात यह है कि एक इदारा बनाया, और इसीलिए हमने डेलिब्रेट कोशिश ये की कि इसी किस्म का इदारा बनाए जिसमें कोई शख्सियत ना हो, और उसमें लोग तैयार किए। और इसका मैंने प्रैक्टिकली आज से 2 साल पहले मैं क्यों फाउंडिंग सीईओ हुआ था सिंस शुरू से। अच्छा, शुरू से आप? 15 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा। सही है। और मैंने 2022 दिसंबर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर जफर जैदी के हैंड ओवर कर दिए। अब वो सीईओ हैं। ओके। अब मेरा डे टू डे से कोई काम। ओके। और इसके बाद भी लाइन लगी हुई है लोगों की जो कि जिन्होंने ऊपर आना है, जिन्होंने ऊपर आना है, सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ, वो सब डेवलप कर दी। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि देखिए, एक इंसान इतनी, और मैं देखें शुरू से 2007 से जब शुरू हुआ, मैं उस वक्त डा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, आज और 2018 तक मैं वहाँ रहा। एसोसिएट प्रोफेसर भी हुआ, प्रोफेसर भी हुआ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा। सही है। मैं वहाँ सुबह वहाँ जाता था, यहाँ मैं पहुँचता था 3 बजे। अच्छा। हॉस्पिटल का टाइम 9 to 5। सब चीज़ें डेलीगेटेड थी, सबको काम करने में दिया। और इसी दौरान ये हमारी ग्रोथ हुई है। ये एक हॉस्पिटल से 15 हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, 4 ब्लड सेंटर बन गए, हमारे 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गए। हमारा आज कोई 5 लाख मरीज माहाना पूरे नेटवर्क पर ट्रीट होता है। हमारा बजट 10 करोड़ रुपए से 57 अरब रुपए तक चला गया। तो ये डेलिब्रेट कोशिश थी कि सस्टेनेबल होना चाहिए, एक इदारा बनाना चाहिए इसको। इसीलिए मैंने इसको, जो हमारे इसकी रजिस्ट्रेशन की, इसको सेक्शन 42 कंपनी में बनाया। अच्छा, कंपनी एक्ट के तहत बनाया। मैंने उसको ट्रस्ट नहीं बनाया, सोशल वेलफेयर नहीं बनाया कि 4 दोस्त मिल गए, 4 दोस्तों ने मिल के कर दिया, और फिर उसके बाद हमारे बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, और ये चलता रहे। और वो जैसे चलना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। ये अस्पताल, क्योंकि मेरे अपने जाती पैसे हैं नहीं, ये सबके पैसे हैं, ये बहुत जबरदस्त बात, लोगों के पैसे हैं, और लोगों की हमारे ऊपर अमानत है। ये लोगों का हिस्सा है, और ये इंडस हॉस्पिटल लोगों का है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये रहेगा, तो नाम मेरा क्यों होना चाहिए? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो तालीम है, मयारी तालीम, और मयारी सेहत है, कि जो सहूलियात है वो अपने शहरी को फराहम करे। लेकिन इन पाकिस्तान में देखते हैं तो इन दोनों शोबों में हमें सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आती। और तालीम के शोबे को तो एक साइड में रखते हैं, सेहत के शोबे में आप जैसे कई मजीद इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और समझने उसने
उन इदारों ने हुकूमतों का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। तो आपको, चूंकि आप इतने सालों से मैनेजमेंट भी चला रहे हैं इतने बड़े इदारे की, आपको ये मामला कैपेसिटी का लगता है, या ये कैपेबिलिटी का लगता है, या ये कुछ और मामला है कि आप एक बहुत अच्छी चीज चला लेते हैं और रियासत या हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल होने के बावजूद वो चीज नहीं बना पाते? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जहाँ चीज़ें जो है, अगर मैं यही स्कूल थे पब्लिक के, जिसको पीले स्कूल कहा जाता, पीले स्कूल का है, या काले स्कूल कहा जाता था, 2 किस्म के थे। और यही अस्पताल थे, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, जहाँ पर सब लोगों के इलाज होते थे। यहीं से हमारे बड़े बड़े लोग डेवलप होकर निकले। सही है। अनफॉर्चुनेटली जब माशरे में इनेतात आया, जब इनेतात आना शुरू हुआ तो चीज़ें बिगड़नी शुरू। जब चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, इसका दो चीज़ें हो सकती थी, या तो कि बहुत तबाही की तरफ चले जाते जिसके सर, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कौम एक रेजिलियंट कौम है। सही है। ठीक है ना? तो इस कौम ने कहा कि नहीं भाई, अगर नहीं है तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, हम उठा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, स्कूल बन गए, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हो गई है। वो अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये हो चुकी है, हॉस्पिटल्स बन गए, तो चीज़ें सेट होते। फिर इसके पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, उसके बाद से बजट आपका नहीं बढ़ा, तो बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कोई भी सेक्टर जो है ना आइडियल नहीं है। सही है। पब्लिक सेक्टर के भी इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी इश्यूज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के भी इश्यूज हैं। लेकिन हर सेक्टर की स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं। सही है। अब बात यह है, जैसे कोविड में हमने किया कि हर सेंटर ने कोलैबोरेट किया, हर एक की स्ट्रेंथ को यकजा किया। सही है। और हमने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, जिसको दुनिया ने माना। बिल्कुल ऐसे नेशन वाइड हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें वो एनसीओसी का किरदार बहुत जो है ना, तो इसीलिए सब ठीक है, ऊपर लेवल पे, अंदर लेवल पे सब मीडिया में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही होती थी, लेकिन अंदरूनी खाना मुत्तहिद एक रिजल्ट आता था। सही मानों में देखा जाए तो कोविड में हम लोग कौम की सूरत में थे, एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में आ जाते हैं। क्राइसिस में मैं यही कहता हूँ ना, क्राइसिस में हम कौम बन जाते हैं। और दुआ ये है कि आम हालात में भी वैसे हो जाए तो शायद। बिल्कुल। तो अब उसका तरीका यही था कि जी कौम या तो हमने छोड़ना था, हम जैसे जाना है, जैसे चल रहा है, बिगड़ता जाए, ये अपना रोल अदा करें। सही है। हमने फिर उस तरफ आपने तो वो रास्ता चुना कि बस हमने करना है। क्योंकि जब देखिए भाई, बात ये ना कि अल्लाह के पास मैंने जाना, तो अल्लाह ने मुझसे हुकूमत के बारे में नहीं पूछना। हाँ, अल्लाह ने पूछना है कि आपने क्या किया। तो हम अपना जवाब देने के काबिल हों। सही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से देखें, हुकूमत भी बेहतर होती जा रही है। देखिए, एक दफ़ा कंपटीशन नज़र आता है, लेकिन जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी टीम क्यों नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें हमारे इस पूरे एंडेवर पे हुकूमत की बहुत सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे। सिंध गवर्नमेंट हमारे मेजर पार्टनर है। अच्छा, ठीक है ना, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि, और उसके बाद भी अगर सिंध गवर्नमेंट के आप देख लेंगे, NICVD को इम्प्रूवमेंट हुई, NICH को इम्प्रूव कर दिया, गवर्नमेंट में काम हो रहा है, SIUT काम कर रहा है, अच्छे बड़े बड़े इदारे हैं और वो सही है। बस अब ये है कि हमको चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, से कोई एक सेक्टर इसको नहीं संभालता। ठीक है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलकर करना होगा, मिलाना होगा, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होगी। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि पब्लिक सेक्टर खराब है, ऐसा हो नहीं हो सकता ना। पब्लिक सेक्टर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी चीज़ें भी है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और ये कहूँगे मैं बहुत अच्छा हूँ, हमारे भी बहुत सारी खराबियाँ हो सकती है। और ये तो इंसान है, आइडियल चीज़ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि पैगंबर नजर आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम सबको कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, तब जाके हम सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, एक बहुत आमूमी तौर पर जब हम इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक ऐसी बात भी सुनने में आती है कि अक्सर मरीज कहते हैं कि हम OPD के लिए हमें रात को जो है जाना पड़ता है 12 बजे, और रात से लाइनों में बैठना होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडस में जाते हैं, वो वेलकम करते हैं सब है, लेकिन वो बाजू का ऐसा होता है कि 1-1 साल का टाइम दे देते हैं, 6-6 महीने का टाइम दे देते हैं। इंडस की तरफ लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं यकीनी तौर पे, तो उनकी उम्मीद टूटती है।
तो ये कैपेसिटी का मसला है, आपके पास लोड बहुत ज़्यादा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालेंगे? ये सवाल अक्सर जो है हमें सुनने ये डेफिनेटली है और यही हमारा एक चैलेंज है और कोई नहीं, लोगों को और कोई शिकायत नहीं है और ये शिकायत जायज़ है, ये सिस्टमैटिक शिकायत है। हमें बिल्कुल सही है। और हमें खुद इस पे मुझे खुद तकलीफ होती है कि मेरा मरीज़ रात को क्यों 12 बजे आके इंतज़ार करे, क्यों करे? मैं खुद नहीं चाहूँगा कि ऐसे जहाँ के जाना पड़े। आपने एक मुहावरा सुना है, एक अनार 100 बीमार, ठीक है ना? अब आप सोच लें कि एक अनार 100 बीमार नहीं है, अनार एक है, करोड़ बीमार है, सही है। ठीक है ना? जो कहते हैं जब एक इदारा होता है जिसकी सक्सेस उसका चैलेंज बन जाती है, यस, हमारी सक्सेस हमारा चैलेंज। हर कोई उम्मीद की नज़र से देखते ये कहीं पर भी इंटीरियर में भी गया हुआ नहीं, आप जाए तो इंडस्ट्री ही होगा आप। हैं, इंडस्ट्री हो, अब वो डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं। उसने तो अपनी जान छुड़ा ली, उसने कहा जाओ इंडस पहुंच जाओ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे पास बेड कितने हैं और वो भरे हुए हैं। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास इमरजेंसी में 1200 मरीज आते हैं रोज और बच्चों के 500 मरीज आते हैं, अलग आते हैं। ठीक है ना? और मेरे पास बेड खाली कितने होते हैं? 40 या 45। अच्छा, अभी मैं 300 बेड पे हूँ ना, हाँ बिल्कुल है। 40-45 बेड है। अब आप मुझे बताइए, जिसमें से इन 1700 में 200 मरीज ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन चाहिए, मैंडेटरी है, उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है। जो इमरजेंसी में आया है उसको उसकी सांस फूली भी है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सब कुछ है, हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब जिसकी किस्मत होती है, जब वो आता है बेड खाली होता है, उसको दाखिल हो जाता है। और जिसकी जब वो 40-45 बेड भर गए तो फिर उसके बाद यही चाह रहा है, हमारे पास क्या चाह रहा है कि हम उसको स्टेबलाइज करें और फिर उसको हम रेफर कर दें। ठीक है, तो यही है। इसीलिए हमने जब 150 बेड थे उसी वक्त हमने सोचा ये तो माइक्रो ड्रॉप इन द ओशन ऑफ 3 करोड़ 30 करोड़, मतलब 3 करोड़ की आबादी है कराची, बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक जो भी है वो है, लेकिन 3 करोड़ आबादी, और ये सिर्फ कराची की आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा बलूचिस्तान यहाँ इलाज के लिए आता है, इंटीरियर और सिंध से लोग, एक्सेसिबल जगह है ये। के से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। तो वो कॉस्मोपॉलिटन शहर के यही मसाइल होते हैं कि जो इंटीरियर्स में होते हैं, जहाँ जब उन तक वहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने शुरू में अंदाज़ा लगा दिया था कि हमको पहले प्राइमरी केयर को बढ़ावा कराना होगा, प्रिवेंटिव साइड पे काम करना होगा हमारा। तो ये सिंध में प्राइमरी केयर के मसाइल क्या हैं? ये जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, BHU, मैं छोटी सी बात करूंगा, ये BHUs हैं, ये सही तरीके से फंक्शनल नहीं होते और फिर ये लोड ऊपर आता है और फिर आखिरकार हर जगह का यही है, देखिए हर जगह में ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? ये तो एड्रेसेबल चीजें हैं सारी। देखिए वही यही है ना कि उसको एक तो निज़ाम बना हुआ, फिर उसको मॉनिटर करने वाले मौजूद हैं, और ये चीज़ें आसान है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आसान हो सकता है। ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम, जिसका जहाँ मुँह उठे वहाँ चला जाता है, ये बात, ठीक है ना? ये बात ये है, हर हॉस्पिटल का एक कैचमेंट एरिया है, सही है। ठीक है ना? हमारा किसी हॉस्पिटल का कोई कैचमेंट एरिया नहीं है, हाँ, ठीक है ना? हमें दुनिया में आ जाएगा, पहले आपका जीपी देखता है। जीपी अगर यूके में अगर जीपी आपको जब तक रेफर नहीं करेगा, आप किसी अस्पताल में जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकता। आपको कोई टेस्ट नहीं हो सकता, आपका MRI नहीं हो सकता, आपका CT नहीं हो सकता, जब तक कि जीपी आपको रेकमेंड नहीं करे। ओके, ठीक है ना? क्योंकि उसको इतना पावर, वो एक फिल्टर होता है आपका कि इसको जरूरत है, इसको नहीं जरूरत। वो लोड मैनेजमेंट में काम आता है, काम आता है और उसको जरूरत होती है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइज, देखिए बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर RHCs होते हैं, फिर DHU होते हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होता है। इसका एक निज़ाम है। जो BHU में हो सकता है तो वहीं पर टैकल होना चाहिए। उससे पहले एक और चीज़ होती है, प्रिवेंशन के ऊपर काम होता है। प्रिवेंशन तो पाकिस्तान में नहीं है ना। देखिए वो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाना पड़ेगा। और ये सिंपल चीज़ें, हाथ धोना सिखाना है, खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक है ना? पानी को साफ पी लो, ठीक है ना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये सबको पता है। सारे हमारे बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं, सब उबाल लो कम से कम आखिरी दर्जे में, उबाल ले, वही काम है ना। तो सारा जो पानी, साफ पानी और सैनिटेशन आपकी अच्छी हो तो आप 760 यहाँ कितने लोग हैं हेपेटाइटिस के मरीज हैं, उन्हें पता नहीं होता। ये सब
लोग क्यों नहीं कंट्रोल जब तक नहीं होंगी चीज़ें, जब तक कंट्रोल नहीं होगी, जब आपकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये चीज़ें नहीं हो सकती। कि आपको सब कुछ कंट्रोल करना होगा, इसके ऊपर आपको देखना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, तो तब ठीक होगा। आपकी सिरिंजेस रीयूज होती हैं, आपके जो डेंटल आपके हम ये मामला क्यों एड्रेस कर पा रहे हैं, ये सिरिंजेस वाला मामला क्यों एड्रेस कर पा रहे हैं, और हॉस्पिटल्स का जो फजला है ये भी जो है मिसयूज होता है, इसका भी कुछ सिस्टमेटिक वो नहीं है। नहीं, उसका तरीका यही है, जब तक उसके ऊपर रूल सारे मौजूद हैं, आपके पास तमाम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तमाम इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन और फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आप मुस्तस्ना है, मैं मुस्तस्ना नहीं हूँ, मुस्तस्ना नहीं हूँ उससे। ऐसे तो इसलिए आपको जो है ना, ये हर एक के लिए होगा, कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी होगा, उसको ये करना है, सही है, उसी तरीके से ये करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आजकल नौजवानों में बहुत हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है, माहिर अमराज से कल्ब भी है, क्या वजह देखते हैं नौजवानों में ये सब क्यों हो रहा है? डाइटरी हैबिट, एक्सरसाइज नहीं करते। आजकल हम कंप्यूटर पे हैं, चलते नहीं है, चलते नहीं हैं। व्हाट्सएप हम चाहते तो अच्छे हैं, खाना हमने जो है ना, खाना वही खा रहे हैं, लेकिन पहले हम पैदल चला करते थे। अब पैदल एक स्टॉप पे भी बस में बैठ जाते हैं, चाहे टिकट दे या ना दे, उसके फुट पर वो उस पर भी जाके उतर जाते हैं आगे जाके। नहीं तो सदर से लीगल लोग पैदल ही जाते थे पहले बिल्कुल ऐसा ही। सदर से लाइट हाउस तक पैदल जाया करते थे, टावर से डाव मेडिकल कॉलेज तक पैदल आया करते थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब ब्लड बैंक बनाया था उसके लिए ब्लड बैग लेके आते थे। हाँ हाँ तो जाने के रास्ता ये हुआ है, फिर वहां से हाँ, घूम के आना पड़ता था। हमने कहा सीधा पैदल चले, पहले वहां जाए फिर वहां से आए, सीधा चले जाए तो इतना ही पैदल चलना पड़ेगा, तो पैसे ही बच जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी और आराम से टाइम पे भी पहुंच जाएंगे। सही है। कोई ऐसा वाकया, आप बतौर सर्जन भी ज़ाहिर रहे हैं, कभी किसी सर्जरी के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि मरीज हाथ से निकल गया हो, ऐसा लगा हो कि निकल गया और वापस आ गया, या कुछ ऐसा वाकया आपके जहन में जज्बाती हो गया आपने महसूस? होते बहुत सारे हैं ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे एक वाकया जरूर याद रहता है कि इसके पीछे जो है ना एक पूरी वो थी कि एक औरत का हार्ट वाल्व मैंने चेंज किया था, यंग औरत थी, अच्छा, एक बच्चा था। अच्छा, और वो वहाँ पर हमारे रिसेप्शन में वहाँ खेला भी करता था बैठा हुआ, तो 2-2.5 साल का बच्चा था, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। अच्छा। तो इसका मैं हार्ट वाल्व चेंज करने के लिए मैं चला गया जब मैं ऑपरेट कर रहा था। तो जब ऑपरेशन करते हैं हार्ट पे, तो आपको हार्ट लंग मशीन होती है जो कि हार्ट का और लंग का फंक्शन करती है। अच्छा, जब ऑपरेशन करते हैं तो आप पुल का किरदार अदा करती है। जी, वही वो हार्ट का और लंग्स का फंक्शन वही कर रही होती है। अच्छा, क्योंकि आपका जो लंग्स बंद होते हैं आपके और हार्ट भी बंद होता है, उसको स्टॉप किया होता है। सही है। उसको खोलते हैं, फिर हार्ट वाल्व लगा देते हैं उसके अंदर, और जब काम ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मशीन से ऑफ करना होता है ताकि दिल अपना प्रेशर ले ले। सही है। तो इसमें सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू करता था मैं, 8 बजे शुरू कर दिया। यूजली मैं कोई 1-2-2.5 घंटे में फारिग हो जाता था, 3 घंटे मैक्सिमम है। तो 3 घंटे बाद मैंने देखा कि उसका जब पंप से मशीन से हार्ट पे मैंने लोड देना शुरू किया तो हार्ट ने लोड देने से इनकार कर। अच्छा, ठीक है। तो फिर दोबारा पंप पे ले गया, फिर मैं उसको फिर दोबारा ले गया, फिर वापस लेके आया और फिर उसको दोबारा चेक किया, कहीं वाल्व तो स्टक नहीं हो रहा है। सब कुछ करने के बावजूद कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, और उसमें करते करते शाम के 5-6 बज गए। तो आपको लगा इस दौरान मतलब ये फीलिंग एक आदमी को ये कि याद थे, उसमें मुझे सिर्फ जो है ना, ऐसे होते हैं बहुत सारे मरीज सिक होते हैं जिनका पता होता है कि शायद ये मतलब हम कहते हैं कि इसमें चांसेस 50-50 है। मरीज कहते हैं नहीं आप चांस ले लें, तो आपको पता होता है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये शायद डेफिनेट बात थी, मतलब कि हाँ क्योरेबल था। अच्छा, उस दौरान मुझे जो है ना, मेरे उसके पास जब ये आदमी को फील होता है कि ये शायद ना बचे, तो मैंने एक तो ये कि मैं जब शुरू करता हूँ तो 2 रकात नफल पढ़ के करता हूँ। हमेशा हर ऑपरेशन मैंने ऐसे ही किया, दौरानी भी मैं ऑपरेशन के दौरान दुआ भी करता रहता हूँ। तो मैंने इसका
वर्ड शुरू कर दिया, या कताबद व या कदस्तईन, इस चीज़ में मैं पढ़ता था अंदर और इस तरह चलता था। दूसरा, मुझे इसके ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में वो सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरे मेरे बैकग्राउंड में इस आंखों के सामने उस बच्चे का चेहरा आ रहा था अच्छा। कि यार ये चली गई तो इस बच्चे का क्या हो। और कई घंटे गुजर चुके थे। हाँ हाँ, 6-7 शाम का 5 बज चुके थे, सुबह 8 बजे से काम शुरू हुआ है। तो हमारे एक असिस्टेंट थी, वो उसको कहीं आगे भी उसका कमिटमेंट था, लेकिन दो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि मैं जा रही हूँ, तो ये तो है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये औरत बचेगी। अच्छा। मैंने कहा मैं आखिरी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला करे। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की, तो मैंने उल्टा सारे काम उल्टे किए, जैसे कि जो कि इस तरह करके देखता हूँ शायद कुछ हो जाए। अच्छा, सब कुछ आजमा लिया। ये लास्ट चांस ले रहा था, मतलब लास्ट चांस क्या, मैं जब तक कोशिश करता। कुछ 7 बजे के करीब जब मैंने ख़त्म करके मैंने अब उसके हार्ट के ऊपर लोड दिया, तो उसके हार्ट ने लोड लेना शुरू कर दिया, हार्ट ने बीट करना शुरू कर दिया, उसका प्रेशर बनना शुरू हो गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। 8 बजे के करीब मैंने उसको मशीन से ऑफ कर चुका था, उसको बंद किया, उसको मैं ICU में ले गया। अच्छा। तो अपने नॉर्मल प्रेशर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बैठा रहा था, सारी रात बैठा रहा था। तो 10 बजे के करीब वो एनेस्थेटिस्ट का फ़ोन आया मुझे, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ कहा घर पहुंच गया नहीं। मैंने कहा मैं तो अस्पताल में हूँ। कहते हैं घर जाओ बस, अब क्या करते। तो फिर मुझसे सवाल किया कि ये बताओ कि डेड बॉडी कब हवाले की। मतलब वो गुमान कर चुके थे कि वो मुश्किल है। बात नहीं। हाँ। तो मैंने उससे बताया कि जी साहब मरीज तो ICU में आ गया है। अच्छा। तो एकदम वो लगा कि वाकई, मैंने कहा जी वाकई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सुबह मरीज वेंटिलेटर से भी ऑफ हो गया, फिर उसके बाद चले भी गए। अभी भी आके दिखाते हैं कि ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सालाना एक रिपोर्ट है कि डॉग बाइट्स जो हैं उनके 25,000 से ज़ायद 20 से 25,000 के करीब केसेस हैं। आप वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। आपका ये KMC के साथ मुआहदा भी हुआ था डॉग्स को न्यूट्रलाइज वगैरह करने का, और ये बहुत अहम मसला है। ये क्या बना उसका, मतलब कोई पेशरफ्त हुई? देखिए वो हमने एक पायलट करके दिखा दिया था कि ये मैं काम करता है। हमने उनके साथ काम भी किया, हो भी गया। उसके बाद फिर हमने कैपेसिटी बिल्ड भी कर दी उनकी। फिर गवर्नमेंट का एक हफ्ता एक प्लान बन गया था। अब वो पहले तो ये था कि वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम खुद करेंगे। तो अब वो खुद कर रहे हैं। अब उसका क्या है ये मुझे, मतलब उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब आपको लगता है कि आप जितनी कैपेसिटी में जितना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं और बाकी चीजें वो भी कर रहे हैं, जो इतना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने यही कहा ना कि मिलजुल के बगैर नहीं हो। तो ये इदारे ताउन नहीं करते क्या मसला है? ब्यूरोक्रेसी का मसला है आपको लगता है? कुछ करते भी हैं, कुछ जगहों पे कोई उनकी कोई लीगल कुछ हिचआती होगी। मतलब मुझे, अच्छा। मैं जब तक कोई प्रूव ना करे मैं किसी को बदगुमानी नहीं करता। ओके। ये मेरा वो है कि जब तक कि मुझे पता लग जाए कि कंफर्म हो जाए कि ये बदगुमानी है, तो इसलिए कोई ऐसी बात कल को मेरी नहीं पकड़ा नहीं अल्लाह मियाँ के पास, तो इसलिए खामखा की इन चीज़ों से कोई पकड़ ना हो। तो इसलिए आप ये सिंध में जो है ये सांप के काटने की वैक्सीन का भी मसला है, ये आपके नज़र में क्या है मामला है इसमें? देखिए इसमें भी बड़ा आसान है, इसमें प्रिवेंशन की बात है। देखिए इसके ऊपर तो काम सिंपल सी कहते हैं कि अगर हमने जो बदीन में हमारा चलता है वहाँ पर वो इलाका ऐसा है जहाँ सांप होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमने एक एनालिसिस की हमारी टीम जो काम करती है, जो उन्होंने देखा कि देखें होता क्या है। तो ज़्यादातर सांप के कांटे के जो है ना जो केसेस होते हैं पाँव में होते हैं। अच्छा यहाँ इधर ठीक है। ठीक है ना, 95% से ज़्यादा वही होते हैं। सही है। क्योंकि ये फील्ड में होता है और ये लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अंदाजन कितने केसेस होते हैं, कुछ आइडिया है? बहुत होते हैं। अच्छा बहुत होते हैं, लेकिन वो पब्लिकली थोड़ा लो नहीं है, फिगर्स मतलब नहीं आते। तो उसका हल बड़ा आसान है ना। हमने तक कुछ भी नहीं करे, आप इनको जहाँ तक जूते बना दें,
अच्छा, पढ़ने पे घूम रहे होते हैं ये लोग। हाँ वो फील्ड में तो काम अगर आप इतना बड़ा जूता दे दें उसको तो सांप को वो चमड़े को ही काटेगा। कमरे काटे। ठीक है, तो ये बच जाएंगे। तो जब इतनी इस पे कितना खर्चा आएगा, 2-2.5 हज़ार रुपए का जूता आ जाएगा। लेकिन एक अगर मरीज सांप काटने से मर जाए, सबसे बड़ी एक तो वो है। सबसे बड़ा नुकसान। और अगर बच भी जाता है तो उसके किडनी फेल हो जाते हैं, तो फिर अच्छा। डायलिसिस पे चला गया सारी उम्र। ओके, उसका आप एक कॉस्ट देख लें। तो मैंने यही कहा था, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जो ठीक है। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बहुत पुरानी कहावत है। उसके ऊपर ही हमको काम करना पड़ेगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें दें। और हमारे मुल्क के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम ये करें। क्योंकि देखें, अगर हेपेटाइटिस कंट्रोल नहीं किया तो कितने लाखों हमको लिवर का बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसप्लांट कौन करेगा, कहाँ से आएगा? कर भी ले लो भी हो जाएगा, तो पैसे के बगैर तो नहीं होगा ना। पैसे हमारे पास है नहीं। एहतियात इलाज से बेहतर है आपके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत आम सवाल है मुझ जैसे आज शख्स के लिए भी है, हम सुनते भी हैं। पाकिस्तान में जो हामला खवातीन है वो जब डिलीवरी के लिए जाती हैं तो एक जनरल परसेप्शन है कि वो हॉस्पिटल्स जो है उनको सी सेक्शन कर देते हैं, और इस मामले में लोगों की बहुत बदतरीन राय हो गई है। आपको लगता है कि ये ज़रूरत होती है वक्त की, या फिर इसके अंदर कहीं माली फ़वाइद मुख्तलिफ अस्पतालों की या मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं? ये जिसके बात ये है कि कुछ एक इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, वो परसेंटेज होती है, इतने होंगे लोग। सही। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें जो है ना, लोग एंटीनेटल केयर होती नहीं है। लोग टाइम पे पहुँच जाते हैं डिलीवरी के लिए। अच्छा। तो इसलिए अच्छी एंटीनेटल केयर हो, जब शुरू से जब ये कंसीव करें, उसके बाद उसका सारा मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर देखना है, उसका हीमोग्लोबिन देखना है, तो आउटकम अच्छा होगा। और आउटकम अच्छे होने के लिए उसमें शुरू से पता हुआ है क्या करना है। अगर ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है कि शुगर अनकंट्रोल्ड है, फिर उसी चीज़ लगे या तो फिर वो करनी पड़ती है। डेफिनेटली देखें, हर जगह वो क्या कहते हैं कि गंदी मछलियाँ भी होती हैं और अच्छी मछलियाँ भी। अच्छा, तो गंदी मछलियाँ हैं, वो ये करती। मतलब ये ऐसा होता है। गंदी मछलियाँ तो डेफिनेटली ये ठीक है ना। बात ये है कि जिस माशरे से, इसी माशरे से लोग निकल रहे हैं और इसी माशरे में सब कुछ हो रहा है। और हर एक ये का मतलब जिसका जहाँ होता है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो ये नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करते। ठीक है। हमारे सियासतदान जो हैं उनके बारे में लोगों की शिकायत है, लोग सोचते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, टैक्सों पर जो है वो इलाज कराते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। क्या इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के हवाले से आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर किसी सियासतदान को खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में इलाज की ज़रूरत पड़े तो क्या उसके लिए इलाज ऐसा मुयस्सर है? आपने वो मयार बनाया है कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि वो आदमी भी जो बदमूल है और आना चाहता है इंटर अस्पताल में, ऐसी कैपेसिटी है आपकी? देखिए, हम तो जैसे मैंने कहा था कि हमने क्वालिटी के म्यार ये कराया कि जी हम अपना इलाज वहाँ कराएं। जी। जब अपनी जान को, अगर मैं अपनी जान को उस अस्पताल के हवाले कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। इतना तो मैंने रखा होगा ना कि जी क्वालिटी रखी होगी कि मेरा इलाज वहाँ हो सकता है। ठीक है। और मैं, हमारा हॉस्पिटल नहीं है, हम पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर सबका इलाज हो सकता है। ठीक है। अब बात यही है कि जी दुनिया में हर जगह है, अब वो पर्सनल उसके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे देखिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे सियासतदान होते हैं जो टैक्सों पर जाते हैं। आप अगर देखिए वो आदाद शुमार अगर आते, देखिए बात ये है कि वो कंट्रोल करना हुकूमत का काम, उसका है, रियासत का काम। रियासत का काम है ना। तो रियासत का काम है, मेरे कहने पर नहीं होगा। ठीक है। इलाज होता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको अगर, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सियासतदान के अलावा गैर सियासी लोग भी जो ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो कराते हैं दुनिया में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका में कराएंगे। ठीक है। वो उसका काम है, मतलब जो उनकी प्रेफरेंस है। ठीक है। देखिए वो क्या, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट में कराएंगे और वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कराएंगे। लेकिन कुछ जगह गवर्नमेंट के सेक्टर के SIUT में लोग जाते हैं, पैसे वाले लोग भी जाते हैं कि वहाँ कराते हैं, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है। हमारे पास लोग आते हैं, कोविड में हमारे पास वी वर द प्रेफर्ड हॉस्पिटल। लोग आते थे कि जी हमारा कुछ जगह मिल जाए, लेकिन हमारी भी कैपेसिटी थी।
तो बात ये है कि इसीलिए हमने कहा कि जब भी कोई भी हमारा हॉस्पिटल बिला तफरीक मज़हब सबको सर्व करे। वो करने के बाद पैसे की भी कोई नहीं, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है, वो मल्टी बिलियनर भी होना, वो उस वक्त ज़रूरतमंद है, ठीक इलाज है, का ज़रूरतमंद एग्जैक्टली है, यही बात। ठीक है ना। तो वो ये कहना है ज़कात उसमें नहीं लगती है, लेकिन है वो जरूरतमंद है, इलाज की जरूरत है, इलाज की ज़रूरत। ठीक है। डॉक्टर साहब, रमज़ान आते हैं ना, तो तनकीद शुरू होती है बाज़ फलाही इदारों पे, उनके काम करने के अंदाज पे तनकीद होती है। आपने देखा होगा बाज़ फलाही इदारों की जानिब से लोगों को खाना भी खिलाया जाता है, फुटपाथों में भी बिठा के खिलाया जाता है, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? आप क्या ये समझते हैं कि खल्क़े खुदा की खिदमत होनी चाहिए, चाहे किसी भी अंदाज में होनी चाहिए, या आपको भी किसी अंदाज पर एतराज़ है, या आप समझते हैं कि इसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं हमेशा एक तरीके से हमेशा मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, ठीक है। हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ का तरीका कार है, वो करना चाहिए। मैं बस सिर्फ एक पैगाम ये दे सकता हूँ सबको कि जी के सेहतमंद खुराक दें, सही है, ऐसी खुराक दें जो कि बीमार ना करे लोगों को। मतलब ये है कि जी अगर आप रोज़ किसी को गोश्त खिला रहे होंगे तो वो मेरे लिए मेरा मरीज़ बनेगा, ठीक है। एज अ मेडिकल एज अ मेडिकल एडवाइस मेरी एडवाइस ये है कि देखें जो सूरत हाल है उसके अंदर डेफिनेटली लोगों फुटपाथों हमने देखा है गोश्त खिलाया जाता है, बकरे का गोश्त, हाँ, इस तरह। तो मेरा सिर्फ ये है कि वो सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखें, ताकि वही जो आज मरीज है, जो आज अफोर्ड नहीं कर सकता खाना पीना, लेकिन कल वो इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और मैं नहीं आप किसी को सेहतमंद खाना दें ताकि उसके कोई बीमारियां ना हो। तो बाकी ये है कि जो हर एक नज़रिए के साथ कर रहा है उसके पीछे उसका नज़रिया है, वो उसका जवाब दे, हम मुनसिफ नहीं है। ठीक है। अगले चंद सालों में इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क को कहाँ देख रहे हैं, और आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास एक तो ये है कि मैं हॉस्पिटल को, इंडस हॉस्पिटल को मैं बड़ा विजन रखता हूँ। मैं पाकिस्तान को सेहतमंद देखना चाहता हूँ और उनके लोगों को सेहतमंद देखना चाहता हूँ, और उसके अलावा पाकिस्तान में उसके बाहर भी लोगों को जहाँ जहाँ इंसानियत है उनकी खिदमत करना चाहते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करें, लोग इतना सेहतमंद माशरा हो जाए कि मरीजों बहुत जबरदस्त, वो रहे। बहुत जबरदस्त। ये मेरा विजन है और हमारा सबका विजन है। ताकि मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अस्पताल जो है उसकी ब्रांचेस बोले हैं, अस्पताल बंद होने चाहिए। लेकिन इसके पीछे से भी एक ये कोई ऐसा नहीं है कि जी बस कोई एक जिसको कहते हैं कि जार्गन है कि जी बस। हाँ, अच्छा। इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, इसके पीछे एक कोई हिस्ट्री है। जब मैं सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी बना रहा था तो उस ज़माने में जब मैं एक जूनियर डॉक्टर था, हाउस जॉब कर रहा था, तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एम्बुलेंस ला के दूँगा। अच्छा। हॉलैंड से मर्सिडीज़ एम्बुलेंस, उस वक्त पाकिस्तान में पहली मर्सिडीज़ एम्बुलेंस आई थी, वो हॉलैंड से डोनेशन में आई। जब वो हैंड ओवर करने आया तो जाते हुए मुझे कहा, डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ वहाँ से, हॉलैंड से। सही है। अच्छा भाई, जूनियर डॉक्टर, ये पूरा अस्पताल कैसे डोनेट हो जाएगा? तो वो कहने लगे, ये 1987 की बात है। सही है। वो कहने लगे, डॉक्टर साहब हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं कि वो मरीज नहीं है। अरे वाह। 1987, इतने साल पहले। और आज हम सोच रहे हैं कि हर मोहल्ले में एक अस्पताल। ये थ्योरी मैंने पहली बार सुनी है कि आप इतना काम करें हेल्थ सेक्टर में, प्रिवेंशन के ऊपर, प्रिवेंटेशन पर इतना काम कर लें कि आपके पास बड़ी चीजें हुई नहीं। आप कहें कि जी इस वक्त दुनिया, और हम लोग तो अस्पताल बनाने के लिए मरे जा रहे हैं, अस्पताल पे अस्पताल बनाने हमें। इसलिए कि इस वक्त जितने हेल्थ इंडिकेटर्स हैं दुनिया में, उसमें दुनिया में हम नीचे से पहले या दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। मेटल मॉर्टेलिटी देख लें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी देख लें, माल न्यूट्रिशन देख लें, हम तो यहाँ से वहाँ आ रहे हैं। सही है। अल्लाह करे कि हम ऊपर से पहले दूसरे नंबर पे आ जाए। कि अब यहाँ पर आज इस वक्त 256 मेरे ख्याल में पर 100,000 खवातीन मर जाती है ज़चकी के दौरान।
आज के दिन तक, आज की 2024 में। 2024 में। और जबकि स्वीडन में एक औरत भी नहीं मिली, और ये विजन की बात थी। जब वो स्वीडन की मलका और मुमताज बेगम, जिनके लिए ताजमहल बना, जी, ये दोनों प्रेगनेंसी में इनका इंतकाल हुआ। ओके। अब आप विजन का देखें हाँ, तो हमारे शाह साहब ने, औरंगजेब बादशाह थे। हाँ, उन्होंने बना दिया ताजमहल, ताजमहल, 7वां अजूबा दुनिया का। 7वां अजूबा। हाँ, और जिन्होंने बनाया तो उनके हाथ काट दिए कि कोई ऐसी चीज में थे। और स्वीडन के बादशाह ने हाँ, स्कूल ऑफ मिडवाइफरी बनाया और लोगों को कहा कि जिसने भी पढ़ना है आके यहाँ पढ़ ले, फ्री। क्या बात है, विजन का वहां पे। आज हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी 251-52 या उससे ज़्यादा ही होगी पर 100,000 है, और स्वीडन की 0 है। एक आदमी का विजन। तो हमारे मतलब इस विजन से काम करने की जरूरत है, आप ये समझते देखिए, हम लोग आज डिसाइड कर लें कि हम प्राइमरी केयर को ठीक करेंगे, हैं? ठीक है, और इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और लोगों के लिए मैं जी जी, नाम जो please। कहना था वो ये था कि देखिए, आज जहाँ हम पहुँचे उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो है ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। बेशक बेशक। दूसरा, मरीजों की दुआओं की वजह से, जो दिल से देते हैं, जो कि अनइंटरप्टेड ऊपर जाती है। और तीसरा जो है वो पाकिस्तानियों की जेनरोसिटी की वजह से, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको नहीं छोड़ा। उनके दिलों में पाकिस्तान है, सही है। और वो कुछ करना चाहते हैं। एक फीलिंग भी होती है, गिल्ट फीलिंग भी होती है कि इस मुल्क ने मुझे बनाया और मैं कुछ कर नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अब पे बैक का ज़माना होता है, वो तो कुछ करना चाहते हैं। तो ये अस्पताल आप लोगों की वजह से बना, आप लोगों का है। तो जब तक ये कायम व दायम है और इसने बढ़ना है, वो आप ही लोगों की वजह से बनेगा। आप लोगों ने अपना हिस्सा डालना है, और उसमें कोई हद, कोई हद अमाउंट की नहीं। आपके $1 में कितनी बरकत है, या आपके £1 में कितनी बरकत है, या आपके ₹1 में कितनी बरकत है, ये अल्लाह को पता है। ठीक है। ये काम तो हो जाएगा, इसमें मुझे कोई ज़रा बराबर भी शक, मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा। सवाब किसको मिलना है ये अल्लाह जानता है, तौफीक किसको देगा वो अल्लाह देगा। मेरा काम है पैगाम देना, बाकी रिस्पॉन्स करना लोगों का काम है। तौफीक अल्लाह देगा। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके लिए मरीज़, उनके लिए भी दुआएं करते हैं, और मेरी भी दुआ है कि ये सब कुछ उनके बुजुर्गों के लिए सदक़े जारिया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके यकीन को देखते हुए, और आपने अब तक जितना काम किया है इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो ये ख्वाब है और ये आम आदमी के लिए जो आपने कोशिश की है, ये बहुत आगे तक जाएगी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। आपने बतौर बानी इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क जो है एक सफ़र का आगाज़ किया, एक ख्वाब देखा, और आज लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो इनके इस ख्वाब के तकमील की सूरत में जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि डॉक्टर साहब और इनके जितने भी रफ़क़ा है वो मुस्तक़बिल में इस जो उनके ख्वाब हैं उनको मज़ीद जो इनके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में उनको आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के पास।